हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज किस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज किस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट का नियम। क्या पढ़ेंगे? बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, इसका जो डायग्राम है इसको भी समझेंगे और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी हम समझेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, यहां पर है भाई बायो-सेवर्ट का नियम। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक आप समझ लीजिए, ज्यादा नहीं। देखिए बायो-सेवर्ट आप कहेंगे सर ये क्या है, तो यहां पे बता दूं कि जो ये बायो-सेवर्ट है, ये बायो एक वैज्ञानिक है और सेवर्ट ये दो वैज्ञानिक है, यानी ये दूसरे वैज्ञानिक। यहाँ पर दो वैज्ञानिक है, बायो तथा सेवर्ट, ये दोनों वैज्ञानिक है। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए क्या किया कि सन 1820 ईस्वी का सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी किसी चालक के चारों ओर, किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक, हमने फिलहाल यहाँ पर आपके लिए लिख भी दिया। देखिए क्या लिखा है कि सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा हमने आपके लिए लिख दिया। ठीक, चलिए अब इन्होंने देखिए आगे क्या है, आगे समझेंगे। इन्होंने प्रयोगों के आधार पर बताया कि, देखिए एक मिनट, चलिए चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या है, इन्होंने प्रयोगों के आधार पर बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई यानी डेल्टा एल, अल्पांश लंबाई यानी डेल्टा, बहुत छोटी लंबाई। ठीक, अल्पांश यानी कम से कम। ठीक, अल्पांश लंबाई के द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है भैया? डेल्टा बी। देखिए जो ये डेल्टा बी क्यों है, तो डेल्टा बी आपको बता दूं कि जब जो इसका देखिए लंबाई, देखिए क्या है, लंबाई इसकी अल्पांश है भाई। जब लंबाई अल्पांश लेंगे, छोटी लंबाई होगी, तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी छोटा होगा। ठीक, निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातों पर, चलिए आपको हम लिख के बता रहे हैं। उससे पहले आप थोड़ा सा इस डायग्राम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए ये क्या है, थोड़ा देखिए, ये एक आपका है धारावाही चालक। क्या है आपका? ये है आपका धारावाही आपका ये चालक है। ठीक, धारावाही चालक। ठीक, धारावाही ये चालक तार है। ठीक, जिसकी जो लंबाई है वो क्या है? डेल्टा एल। ठीक, ये जो डेल्टा एल है ये एक छोटे से खंड की लंबाई, कितने से? छोटे से खंड की लंबाई है। ठीक, और यहाँ पे देखिए आर मीटर की दूरी, यानी आर दूरी पर एक बिंदु आपका जो है पी है। ठीक, उसी पर ही जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसी पर ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। ठीक, अब जब ये जो धारावाही चालक है, यानी तार है भाई, चालक मतलब तार ही समझिए। ठीक, धारावाही चालक क्या होगा? धारावाही चालक यानी तार होगा। ठीक, चलिए, तो ये जो चालक है इसमें जब धारा हम प्रवाहित करते हैं भाई, किसी तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ देखिए ये धारा आई है। ठीक, ये धारा हमने आई प्रवाहित किया। ठीक, तो क्या होता है, ये जो धारा है धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं किसी चालक में तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो चलिए अब आगे देखिए यहां पर देखिए ये जो है, यहां पर देखिए, यहां पर जो आपका एक कोण बन रहा है, देखिए यहां पर एक कोण बन रहा है। कौन सा कोण है ये आपका? तो ये आपका एक थीटा कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पर? तो ये आपका एक थीटा कोण बन रहा है। ठीक, देखिए बायो-सेवर्ट के नियम जो आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा कठिन है, मैं आपको बता दूं बायो-सेवर्ट का नियम बहुत ही आसान है भाई। एक बार आप पूरी वीडियो देखिए, आपके समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक, तो ये इतनी थोड़ी सी बात थी, आप थोड़ा रट्टा मान लीजिए, इतनी सी बात। देखिए रट्टा आपको नहीं, देखिए रट्टा मैं को ये बता रहा हूँ, रट्टा मानने का मतलब है कि ये आपसे एक दो से बार आप पढ़ेंगे आपके समझ में आ जाएगा। इसमें भाई कोई विशेष चीज आपके लिए कठिन बिल्कुल से नहीं है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर जितना हमने लिखा है, यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसको हम सफा करके आपको फिर से बताएं, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर जगह जो है कम है, तो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक, आपको स्क्रीनशॉट करना है तो आप कर लीजिए। चलिए बायो-सेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पे हमें क्या बताया, तो इन्होंने अपने प्रयोग के अनुसार हमें बताया, यानी हमें नहीं बताया कि क्या बताया कि देखिए उन्होंने कहा कि कोई धारावाही चालक है, कोई धारावाही चालक जैसे ये। ठीक, अब इसका जो अल्पांश, जो इसकी लंबाई है डेल्टा एल, अल्पांश लंबाई के द्वारा किसी बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है।
अब वो बातें कौन कौन सी हैं, चलिए आपको हम लिखकर समझाते हैं। ठीक, चलिए हम लिखते हैं। देखिए पहली आपकी कंडीशन क्या है, चलिए यहां पर समझेंगे। फर्स्ट इन्होंने क्या बताया कि जो धारावाही चालक है, यह चालक में प्रवाहित जो धारा है यानी ये आई, इसके समानुपाती होता है। चलिए हम लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे कि यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है भैया, समानुपाती होता है। ठीक, समानुपाती होता है ठीक। इन्होंने क्या बताया, देखिए इन्होंने बताया कि यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए हम लिख देते हैं। तो किसके भाई, डेल्टा बी। चलिए लिखते हैं डेल्टा बी जो है ये किसके समानुपाती होता है, तो ये जो होता है भाई प्रवाहित धारा क्या है, आई। ठीक, तो समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे किसके भाई, तो ये धारा के समानुपाती होता है। ठीक, चलिए उसके बाद इन्होंने क्या बताया, उसके बाद इन्होंने बताया कि यह चालक खंड, ये जो चालक खंड की लंबाई है इसके समानुपाती होता है। ठीक, चलिए लिखेंगे सेकेंड, लिखेंगे यह चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे, चलिए इसको लिखेंगे भाई, लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा बी समानुपाती किसके है भैया, तो लंबाई क्या है, डेल्टा एल है भाई, क्या है, डेल्टा एल के ये समानुपाती होता है। ठीक, चलिए फिर इन्होंने क्या बताया, फिर इन्होंने बताया कि ये चालक तार है, इसकी जो अल्पांश लंबाई है तथा जो बिंदु आपका जो P है उसके बीच में जो बना आपका कोण है उसकी जाके समानुपाती होता है। ठीक, यहाँ पर जो ये कोण बना है ना, ये जो आपका कोण है इसकी जो जा है इसके समानुपाती होता है। चलिए हम कैसा लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या क्या है अभी बताऊंगा, ज्या के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक, चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, जा क्या होता है भाई, जा का मतलब होता है साइन। ठीक, चलिए देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे डेल्टा बी समानुपाती किसके है भैया, तो ये जा यानी साइन, ठीक, साइन थीटा हो गया। ठीक, साइन थीटा की। ठीक, चलिए देखिए ये एक चीज हम आपको बताना भूल गए, देखिए यहाँ पे ये जितने हम लिख रहे हैं इसको हम समीकरण नंबर दे रहे हैं। ठीक, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर ये हो गया 2, समीकरण नंबर ये हो गया आपका 3। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखिए अब और क्या बताया उन्होंने बताया कि ये जो चालक खंड है, चालक खंड तथा बिंदु जो P है के बीच की जो दूरी है, यानी ये बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए एक लाइन यहां पर लिखेंगे। ठीक, चलिए लिखेंगे नंबर हम 4, यह चालक खंड तथा बिंदु P होगा यहां पर, बिंदु P के बीच
की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है भैया? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, होता है। ठीक, चलिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए क्या कह रहा है, या चालक खंड तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, चलिए इसको लिखेंगे भैया चालक। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं डेल्टा बी समानुपाती किसके भैया? तो इसकी जो दूरी है, इसकी दूरी और दूरी का जो वर्ग है, वर्ग उसके व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, तो यहाँ पर हमको इस तरह से लिखेंगे। ठीक, थोड़ा इसको सही से लिख दें, यानी क्या लिखेंगे इसको भैया? इसको लिखेंगे 1/r²। ठीक, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर हम 4। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण कितने लिख रहे हैं? 1 2 3 4। ठीक, अब चारों समीकरण को हमको मिलाना है, फिर उसके बाद हमको सूत्र लिख देना है, आपका सूत्र मिल जाएगा। ठीक, चलिए लिख देते हैं हम कि क्या लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम लिखेंगे चारों समीकरण को मिलाने पर। ठीक, हम चारों समीकरण को हम मिला देते हैं, एक ही में मिला के लिखते हैं। ठीक, तो फिर हम कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए समीकरण नंबर हमारा 1 क्या है? चलिए हम इसको लिख देते हैं, यानी ये है भैया डेल्टा बी प्रोपोर्शनल किसके है भैया? तो आई के है। ठीक, आई के है। और प्रोपोर्शनल किसके है भैया? डेल्टा एल के है। ठीक, डेल्टा एल के है, डेल्टा एल के है। और किसके भैया? साइन थीटा के है, साइन थीटा के। इतने की ये समानुपाती। ठीक, और जो ये क्या है भैया? ये इसके व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, यानी 1/r² इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम भाई नीचे लिख देंगे, यानी कैसे लिखेंगे इसको हम? इसको हम थोड़ा इस तरह से r² लिखेंगे। ठीक, तो ये आपका निकल गया। ठीक, अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे। देखिए यहां पर एक पॉइंट आप समझ लीजिए। देखिए कि जब हम प्रोपोर्शनल के जो चिन्ह है उसको हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। क्या आता है भैया? के नहीं आएगा। ठीक, के नहीं आएगा। के के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? के स्थान पर म्यू नॉट आता है। क्या आएगा भैया? तो इसको हम चलिए लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। उसके बाद क्या है भैया? उसके बाद हम लिखेंगे आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक, तो ये आपका निकल गया फाइनली फार्मूला निकल गया। ठीक, ये आपका क्या निकला? तो ये आपका निकला भैया फाइनली फार्मूला। ठीक, यही है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक, क्या है भैया? बायो-सेवर्ट का नियम। डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक, यहां पर यह निकल गया। ठीक, अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आप समझिए। ठीक, क्या समझेंगे? जहां म्यू नॉट बाई 4 पाई इसका एक मान होता है। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है आपका 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। क्या होता है भैया? तो ये इसका मान होता है। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक, विद्युतशीलता नहीं, चुंबकशीलता है। ठीक, इसका मान क्या होता है? 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक, तो दोस्तों ये देखिए आपका पूरा यहाँ पर निकल गया। बायो-सेवर्ट का जो नियम है ये पूरा नियम था, और जो यहाँ पर हमने डायग्राम आपको बताया इसका जो फाइनली फार्मूला ये है। ठीक, इसी पर ही आपको सवाल लगाने के लिए आ सकते हैं। ठीक, चलिए तो दोस्तों ये पूरा रहा आपका क्या है भैया? ये आपका पूरा रहा बायो-सेवर्ट का नियम। देखिए दोस्तों बायो-सेवर्ट का नियम भाई कठिन कुछ भी नहीं है भाई, आप पढ़ेंगे तो आपके लिए कठिन कुछ भी नहीं है। देखिए जितने भी फिजिक्स के डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपको घबराना बिल्कुल से नहीं। जितने भी सवाल हैं, डेरिवेशन है, थ्योरीज है, एवरीथिंग कुछ भी है तो आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि जब तक आपका ये भाई
किशन सर आपके साथ है, तब तक के लिए आपको बिल्कुल से घबराना नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आई होप आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। यदि आप आज की वीडियो से आप कुछ नया सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, और हाँ, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।